किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, जबकि लोग होते हैं प्यार करने के लिए और चीज़ें बनाई गई हैं इस्तेमाल करने के लिए। हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति नदी के किनारे दौड़ा जा रहा होता है और वो नदी में आगे घुसते चला जा रहा होता है। वो तैरने की बजाय उसमें डूबने की कोशिश करता है। वहाँ से एक संत सुबह सुबह भ्रमण के लिए गुजर रहे होते हैं और वो जब उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो तो तैरने की बजाय नदी में डूबता चला जा रहा है, वो अपने कमंडल को फेंक कर नदी में पहुँचते हैं और उस व्यक्ति को जैसे तैसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि वो बहुत पानी पी चुका होता है और वो एकदम बेहोश पड़ा रहता है। वो संत किसी तरह उसके अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। व्यक्ति बोलने लगता है कि आपने मुझे क्यों बचा लिया, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मेरे बिज़नेस में बहुत ही घाटा हो गया है और मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। मुझे अब इस ज़िंदगी को नहीं जीनी है, आपने मुझे क्यों बचा लिया। संत बोलते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। मेरे पास बहुत खजाना है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और मेरी इस परेशानी में मेरी मदद कर रहे हैं। संत अपने साथ उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं और वो जब अपने आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक सेठ जी रहते हैं जो कि संत के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। वो संत सेठ जी के कान में कुछ धीरे से कहते हैं और सेठ जी हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर दोबारा संत सेठ के कान में कुछ कहते हैं और वो सेठ जी कहते हैं नहीं, मैं 1,00,000 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर संत जी सेठ जी के कान में कुछ कहते हैं, फिर सेठ जी कहते हैं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2,00,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। वो जो व्यक्ति रहता है वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है ये संत जी क्या कर रहे हैं, ये कहीं जो है मुझे बेच तो नहीं रहे हैं और मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं। फिर वो संत सेठ के कान में बोलते हैं धीरे से, फिर वो कहते हैं नहीं, मैं 4,00,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। और वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। वो व्यक्ति पूछता है संत जी से कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप मुझे बेच तो नहीं रहे हैं। संत कहते हैं हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारी एक आँख के पैसे बोले, एक आँख बेचने के, तो ये सेठ बोल रहे हैं कि एक आँख के हम 1,00,000 देंगे, और जब मैंने कहा दोनों आँख बेचने के लिए तो ये बोल रहे हैं कि हम 2,00,000 ही देंगे। और जब मैंने कहा कि तुम्हारी किडनी भी बेचना है तो ये बोल रहे हैं कि 4,00,000 देंगे। जब मैंने इनसे बोला कि तुम्हारे किडनी और गुर्दा दोनों बेचना है तो ये बोल रहे हैं कि 10,00,000 से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो तुम्हारे पास और कोई चारा तो है नहीं, तुम अपने शरीर के चीज़ों को बेच के अपना कर्जा चुका दो। जब तुम्हारे पास और कोई चारा बचा ही नहीं है तो आत्महत्या करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम ऐसे ही अपने कर्जे को चुका दो। वो व्यक्ति संत के पैर पे गिर पड़ता है और रोने लगता है और संत जी से बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दिए हैं। मेरे शरीर में श्वास है जो कि चल रही है, और फिर भी मैं इतना परेशान हो गया जो कि आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। महात्मा जी से वो बोलने लगा कि आपने तो मेरे आंखें खोल दी। हम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरे पास तो ये अनमोल शरीर है। आज आपने मुझे ये बता दिया कि मेरे पास अनमोल अंग है, मुझे अनमोल शरीर मिला है जिनकी बदौलत मैं दुनिया में कमाल कर सकता हूँ। मुझे तो कोई 50,00,000 क्या 50 करोड़ दे तब भी मैं ना बेचूं इसे, जो ये मेरे पास अनमोल चीजें हैं। महात्मा जी ने कहा कि बस यही समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था, ताकि अगली बार तुम जान देने की मूर्खता ना करो।
महात्मा जी ने कहा, और सुनो, तुम्हारे पास अनमोल सांसें हैं, अनमोल शरीर है, श्वास आ रही है, जा रही है, ये प्रभु ने तुम्हें महा उपहार दिया है। इसको ठुकरा कर तुम महापाप करने जा रहे थे। शरीर रहेगा तो तुम बहुत कमाओगे, जीवन में बहुत पैसे आएंगे और बहुत जाएंगे। कितना तुम कर्जा चुका लोगे और कितना ही कमा लोगे। कभी भी छोटी छोटी बातों पर जान देने की मत सोचना। और महात्मा जी चले जाते हैं और वो व्यक्ति वापस लौट आता है। तो देखिए, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत से लोग हैं जो जीवन में आत्महत्या का एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो भी फ्री मिलता है, जो हमें पानी मिल रहा है वो भी फ्री मिल रहा है, हमें जो श्वास मिली है वो भी फ्री मिली है, और जो हमें शरीर मिला है वो भी फ्री में मिला है। तो हमें उसकी जो है सम्मान करना चाहिए और अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, ना कि कोई गलत कदम उठाना चाहिए। याद रखिए, आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप होता है और महापाप होता है। इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग हैं, जब वो किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंटर का एग्जाम दिए फेल हो गए, नीट का एग्जाम दिए फेल हो गए, वो सोच लेते हैं कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे आत्महत्या कर लेना है। ऐसा कभी ना करें, ये कदम कभी ना उठाएं। आपको सबसे बड़ा चीज मिला है, सबसे बड़ा जो तोहफा मिला है आपका शरीर है। कितने लोग के पास तो सभी अंग भी नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है तो किसी के पास हाथ नहीं है, लेकिन वो दुनिया में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। तो आपके पास तो वो सब कुछ चीजें हैं, बस आपके अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए। आप दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो कि आप ऐसा सोचे नहीं है कि हम कर पाएंगे। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप हर वो काम कर सकते हैं जो असंभव है। इसलिए कभी भी आत्महत्या जैसी बात को अपने दिल में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने 2 हाथ और 2 पैरों से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी हिम्मत हार जाए तो आप उठिए और दोबारा प्रयास करिए, लेकिन अब आप अपने मन से कभी भी ना हारिए, क्योंकि जो मन से हार जाता है, जो एक कही गई है बात कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर इंसान मन से हार गया तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप थक जाइए तो थोड़ी देर बैठ लीजिए, आराम कर लीजिए, लेकिन अपने मकसद को कभी भी ना छोड़िए। और फिर मैं वही कहना चाहूंगी कि अपने मेहनत और सच्ची लगन के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ और अपने माता पिता के प्यार के साथ दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।